और बिहार का आंकड़ा है 6 करोड़ 38 लाख 30,000। लेकिन वो हमला इतना बड़ा हमला था कि भाई उस हमले के बाद पाकिस्तान डर गया। पाकिस्तान ने अनाउंस किया है कि मैं भारत के साथ नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। तो अब विधानसभा चुनाव बिहार में जो होने जा रहा है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025, उसको लेकर बहुत से राजनीतिक दल और राजनीतिज्ञ जितने भी हैं वो एक्टिव हो चुके हैं अपने योजनाओं को लेकर, जिसमें से राज्यसभा के सदस्य रामदास आठवले ने भी मोदी की योजनाओं को गिनवाते हुए कहा है कि अब जनधन योजना जो है वो बिहार में और एक्टिव तरीके से चलेगी और इसको लेकर बिहार में कार्य भी हो रहे हैं। जिनको उद्योग को लेकर लोन चाहिए वो बैंक प्रोवाइड करेगी, जिसकी मंजूरी और जिस पर कार्य बीजेपी कर रही है, भाजपा कर रही है। ये कौन कौन सी योजना है, इनका क्या ताल्लुकात है भाजपा के भविष्य की विधानसभा चुनाव को लेकर, आइए जानते हैं। शायद वो प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है, जनधन योजना 2014 में शुरू हुई थी और अभी तक 55 करोड़ 31 लाख 38,000 इतने अकाउंट पूरे देश भर में खुले हैं। और बिहार का आंकड़ा है 6 करोड़ 38 लाख 30,000। 6 करोड़ 38 लाख 30,000 इतने अकाउंट बिहार में खुले हैं। प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना है, ये मुद्रा योजना है 50,000 से 10 लाख तक लोन देने का, बिना लोन देने का ये स्कीम है। बैंक ने छोटे मोटे धंधे के लिए देना है। अभी इसका दायरा बढ़ाकर 20 लाख किया है। तो मुद्रा योजना में अभी तक 52 करोड़ 51 लाख 94,000 इतने लोगों को मुद्रा योजना का लोन मिला है। और बिहार में 5 करोड़ 97 लाख 91,000 5 करोड़ 97 लाख 91,000 इतने लोगों को मुद्रा योजना का लोन मिला है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है गैस सिलेंडर की, तो जिन घर में गैस सिलेंडर नहीं है, ऐसे घर के लोगों को, महिलाओं को 10 करोड़ 33 लाख इतने गैस कनेक्शन अलर्ट किए हैं। और बिहार में 1 करोड़ 16 लाख 21,000 इतने गैस कनेक्शन मतलब इसमें अपने बिहार के लिए अलॉट हुए हैं। और प्रधानमंत्री आवास योजना में अभी तक पूरे देश भर में 4 करोड़ से ज्यादा शौचालय के साथ लोगों को पक्के मकान मिले हैं। और बिहार में देखा जाए तो अर्बन में 1,87,000 इतने मकान मिले हैं और रूरल में 37,87,000 37,87,000 इतने मकान यहाँ मिले हैं। और इसी तरह मतलब अनेक स्कीम जो है, स्कीम के माध्यम से ये मतलब हमारा सरकार काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी मेरा लक्ष्य ये है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी है, सभी धर्मों को लेकर चलने वाली पार्टी है। और मैं सभी बिहार के मुस्लिम कम्युनिटी को बताना चाहता हूँ कि एनडीए सरकार मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। जो भी स्कीम हमने लागू की है वो हर स्कीम का फायदा मुस्लिम कम्युनिटी को हुआ है। जो 10% आरक्षण इकोनॉमिक सेक्शन को दिया है, उसमें ऐसा नहीं कि भाई मुसलमान को नहीं दे देना है, तो मुस्लिम कम्युनिटी को भी मतलब उसमें फायदा है। जो योजना मैंने अभी बताई उसमें भी मुस्लिम समाज के अनेक लोग हैं, तो ऐसा कुछ नहीं कि भाई मुसलमान को नहीं देना है। लगता है कि भाई किसी का मुंह बंद करना ये लोकतंत्र में हमारे हाथ में नहीं है। तो मुंह कोई कभी को खोला जा सकता है और मुंह बंद करना ये लोकतंत्र के खिलाफ होगा, इसलिए हम किसका मुंह नहीं बंद करते हैं। लेकिन कांग्रेस के अनेक नेता बोल रहे हैं कि भाई ये पहल बहुत अच्छी है, मतलब भारत ने क्यों वो ट्राई किया, अभी जो जो हमला किया, ये हमला छोटा मोटा नहीं था। खड़गे साहब बोल रहे कि छुटपुट की लड़ाई थी।
लेकिन वो हमला इतना बड़ा हमला था कि भाई उस हमले के बाद पाकिस्तान डर गया। पाकिस्तान ने अनाउंस किया है कि मैं भारत के साथ मतलब युद्ध करने की इतनी हमारी ताकत नहीं है। तो शांति की वार्ता हो, इसी तरह की भूमिका उन्होंने रखी है। इसीलिए जो डेपुटेशन जाकर पूरे दुनिया भर में अपनी भूमिका रखने का जो मोदी साहब ने निर्णय लिया है, बहुत अच्छा निर्णय है। और उसमें कांग्रेस और विरोधी दलों के बहुत ज्यादा एमपी उसमें है, जो एमपी वहां जाकर अच्छा डायलॉग कर सकते हैं। ऐसे एमपीओ के नाम चुन चुन कर वहां सरकार के पैसे से उनको भेजा जा रहा है। ये पहल बहुत अच्छी है, लेकिन अभी कुछ लोग खड़गे साहब को रोज टीका टिप्पणी करते रहते हैं। एक तरफ आप महाबिहार, जैसा कि आपने देखा, रामदास आठवले ने योजनाओं को बताते हुए विस्तृत रूप से कहा है कि जितनी भी योजनाएं भाजपा की ओर से बनी थी, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, मुख्यमंत्री जनधन योजना हो, वो फिर से एक्टिवली कार्य में लग चुकी हैं और उन पर और गहराई से काम हो रहा है, उनकी कार्य क्षमताएं बढ़ाई जा रही हैं और इसमें समीक्षा बैठक भी हो रही है और योजनाएं और बन रही है मजबूती से। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में जितनी योजना है वो बार बार आ रही है, लागू हो रही है, उन पे कार्य बढ़ रहा है। इससे पहले बाकी के राजनीतिक दल कहाँ होते हैं, इनके राजनीति के क्या कर रहे होते, उस समय उनको बिहार की जनता की फिक्र क्यों नहीं होती, उनके उद्योग को लेकर, उनकी बिहार की महिलाओं को लेकर, भारत की महिलाओं को लेकर या जनता को लेकर या युवाओं को लेकर कोई कार्य क्यों नहीं किए जाते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले ये कोई सियासी झांसा दिया जा रहा है, ये योजनाएं हैं कि सच में महिला सशक्तिकरण, युवाओं को रोजगार देना और बिहार को विकसित बनाना इनका असली मकसद है, या सिर्फ और सिर्फ ये झूठे दावे हर बार की तरह। क्या ये सच में एक तरह से योजनाओं को विकासशील योजनाओं को कार्य में लाना ही इनका मकसद है? सच में इस बार कार्य होगा बिहार में विकास के लिए, या सिर्फ विधानसभा चुनावी तक ही झूठे दावे रहेंगे? आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें और ऐसी बड़ी खबरों के लिए और अपडेट के लिए बने रहे एकदम कड़क के साथ। धन्यवाद।